एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू फाइंड आउट करें इफ ये आगे हमें गिवन है वैल्यू। स्टूडेंट्स इस गिवन वैल्यू को आप थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 नाम दे दें। अच्छा, फर्ज कर लो इसमें z बार ना होता, यानी सिर्फ यूं क्वेश्चन होता 4z इक्वल टू आगे ये वैल्यू होती, तो फिर तो बच्चों ये सवाल बहुत इजी होता। इन दिस केस अगर यूं दिया जाता तो फिर तो सवाल बड़ा इजी होता। हम क्या करते, यहां हम इसको रैशनलाइज कर लेते और 4 को उधर क्या करते, डिवाइड कर देते, तो हमें z की वैल्यू मिल जानी थी, सिंपल। तो इन दैट सिचुएशन क्वेश्चन बहुत ही इजी या सिंपल होता। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अंदर z बार यानी z कॉन्जुगेट भी आ गया। मैं थोड़ी देर बाद z कॉन्जुगेट की डिटेल में डेफिनेशन आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं, आपने मैट्रिक में पढ़ा है लेट z 3 + 4 एटा, तो z कॉन्जुगेट या z बार ये 3 - 4 एटा है, क्योंकि ये z कॉन्जुगेट जो है ये जस्ट चेंजेस द इमेजिनरी पार्ट। तो अब z कॉन्जुगेट की वजह से ये सवाल सिंपल नहीं है। तो यहाँ पे अब हमने z को खुद वैल्यू लेट या सपोज करनी है। तो हमने स्टूडेंट्स z को सपोज किया x + आयोटा y, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट जो होगा वो फिर इस लिहाज से x - आयोटा y, ये z कॉन्जुगेट है, क्योंकि हमें अब z और z कॉन्जुगेट दोनों को इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। सो गिवन बिकम्स, यानी इक्वेशन 1 बिकम्स, गिवन में हमने z एंड z कॉन्जुगेट दोनों पुट कर दिए। z की वैल्यू x + आयोटा y एंड z कॉन्जुगेट की वैल्यू x - आयोटा y, साथ 4 एंड ये -3 वैसे का वैसे। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 की तरह ये एक आइडेंटिटी या इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने इसमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करके कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बिल्कुल ये क्वेश्चन 4 की तरह एक आइडेंटिटी फॉर्म बन गई है। तो अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये 4 अंदर इधर मल्टीप्लाई होगा और ये -3 इससे मल्टीप्लाई होगा। ये देखें 4x + 4 आयोटा y -3x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 आयोटा y। और इधर स्टूडेंट्स मैंने रैशनलाइज कर लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी कम्प्लेक्स नंबर आए तो वहां पे क्या करते हैं, हम वहां पे रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखें आप लेफ्ट साइड में ये स्टूडेंट्स 4x - 3x, ये x बन गया, और 4 आयोटा y +3 आयोटा y दैट इज 7 आयोटा y। इधर स्टूडेंट्स इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें और ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होके ये वाली वैल्यू बन जाएगी। ये आपको पहले मैं सारा बता चुका हूँ। यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की ऊपर भी वैल्यू पुट करनी है और नीचे भी वैल्यू पुट करनी है। वो नेक्स्ट स्टेप वहां पे देख लें, हमारे पास स्टूडेंट्स ये वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे गौर करें, ये नीचे स्टूडेंट्स 5 है, आपकी मर्जी है इस 5 को इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर इस 5 को आप यहीं पे रियल और इमेजिनरी पार्ट के नीचे लिख लें। स्टूडेंट्स ये 5 देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट से कट रहा है, पूरा कैंसिलेशन, उससे कैंसिलेशन हो रही है, तो आप यहाँ पे ही इसको इधर दोनों के नीचे लिख लें। लेकिन फर्ज कर लो 5 की बजाय लेट यहाँ पे 3 होता, तो फिर आपको बेहतर यही था कि आप इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। यानी जो नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बात करूं, यानी जो नंबर यहाँ पे इन दोनों को पूरा डिवाइड कर रहे हैं, उसके साथ कैंसिलेशन हो रही है, तो आप उसको दोनों के नीचे यानी रियल के नीचे अलग, इमेजिन के नीचे अलग लिखकर काट दें। अगर नहीं कटिंग हो रही तो फिर आप उसको इधर मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन कोई स्टूडेंट कहता है सर नहीं भी कटिंग हो रही तब भी मैं इसके नीचे लिख लूं, वो भी सही है। इन दैट सिचुएशन फ्रैक्शन बन जाएगा, तो मैं फ्रैक्शन से बचने के लिए यहाँ पे फर्ज कर लो ये 3 है, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्वेश्चन जरा इजी हो जाएगा। वरना ये 20/3 35/3 अलग अलग करके कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे नीचे 5 है, ये पूरा इसके साथ कट रहा है, दैट्स वाई मैंने रियल और इमेजिनरी के नीचे अलग अलग 5 लिख लिया। नाउ वी हैव दिस सिचुएशन। स्टूडेंट्स गौर करें, ये 2 कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो जब भी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो तो आपकी बुक में ये डेफिनेशन है, व्हेन 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल दिस सिचुएशन वैलिड या होल्ड ओनली इफ रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट
एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। दैट्स वाई हमने कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कर लिए हैं। यही काम हम क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स में भी करते आए। तो कंपेयर कर लो, x इक्वल्स टू 4 एंड 7y इज इक्वल टू -7। यहां से स्टूडेंट 7 को उधर जाके डिवाइड कर दें, -7/7, तो आपको y की वैल्यू मिल गई, ये आपके पास x की वैल्यू है। अब क्वेश्चन 4 में तो हमें कहा जा रहा था कि फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकालनी है और इसको हमने खुद लेट z किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में और 4 में इतना फर्क है कि आपने ये x और y की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन a में पुट करना है, यानी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना या ढूंढना है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने शुरू में लेट किया था z इक्वल टू x प्लस वाई होता, तो ये जो आपको x और y की वैल्यूज मिली हैं आपने इसमें पुट करनी है। सो इक्वेशन a बिकम्स, यानी x और y की वैल्यूज उसमें पुट कर दें, तो x की जगह 4 और y की जगह -1 इंटू a होता, तो ये 4 माइनस a होता। ये आपका रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन उस टॉपिक से पहले मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करता हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होंगी, तो वो मैं बातें पहले आपको बताना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं ये पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी टॉपिक के फौरन बाद हम कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट, इन बातों का कॉन्सेप्ट उसके अंदर यूज होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम एक्स वाई प्लेन के अंदर शो करना चाहें तो वो कैसे शो करेंगे, या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स सपोज हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई होता, ये उसकी स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इस फॉर्म को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। जैसे 3 + 2 आयोटा को हम लिखेंगे 3, 2 साथ ब्रैकेट, तो ये वाली जो फॉर्म है दिस इज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। अच्छा स्टूडेंट्स, नॉर्मली जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाते हैं तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने रिप्रेजेंट करना है तो एक्स एक्सिस पर हम ऑल रियल वैल्यूज लेते हैं। दैट्स वाई अब हम एक्स एक्सिस को कहेंगे रियल एक्सिस। ये कॉन्सेप्ट या ये बात सिर्फ आपने जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्स वाई प्लेन में शो या रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे ये यूज करना है कि उस वक्त हम एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे, रियल एक्सिस, क्योंकि हम रियल वैल्यूज अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे और हम इमेजिनरी वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस लेंगे। दैट्स वाई वाई एक्सिस को हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। फर्ज कर लो स्टूडेंट्स, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ 7 + 3 होता, दैट इज 7, 3। तो स्टूडेंट 7 यूनिट में अलोंग एक्स एक्सिस लूंगा एंड 3 यूनिट्स में अलोंग वाई एक्सिस लूंगा। तो 7 जो है वो हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट है। दैट्स वाई 7 को अलोंग एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस के साथ और 3 को अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ अब हम वाई एक्सिस को क्या कहेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। तो 3 जो इमेजिनरी वैल्यू है उसको हम अलोंग वाई एक्सिस लेंगे। अब आए हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उसको हम इसके अंदर शो करते हैं, तो ये कैसे शो करेंगे। फर्ज कर लो स्टूडेंट्स, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, दैट इज 3, 2। तो इसमें 3 रियल पार्ट है। इट मीन हम अलोंग एक्स एक्सिस यानी अलोंग रियल एक्सिस हम 3 यूनिट्स लेंगे। आप फर्ज कर लो, ये मान लो कि ये 1, 2 एंड 3, यहाँ पे ये 3 वैल्यू है और यहाँ पे 2 जो है अलोंग वाई एक्सिस यानी हमने इमेजिनरी एक्सिस के साथ लेना है। तो फर्ज कर लो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 2 है। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको 3 वैल्यू पर जा करके आप अपने बॉल पॉइंट मार्कर की टिप को ऊपर उठा लें और अब आपने वर्टिकली ऊपर चल पड़ना है, क्योंकि y की वैल्यू 2 है तो आपने 3 पर जाकर वर्टिकली ऊपर चल पड़े। जहां पे आपको 2 यूनिट वाली लाइन नजर आए, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें तो ये 2 है, तो ये आपका ये पॉइंट 3, 2 ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 + 2 आयोटा ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये आपका जो पॉइंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है।
फर्ज कर लो आपकी ये वैल्यू -2 + 3 आयोटा, दैट इज -2,3। तो अब आप -2 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे। तो आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू हम इस साइड पर लेंगे, -1 फर्ज कर लो और ये -2, एंड 3 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस के साथ, लेट ये 3 यूनिट्स है। तो अब आपने पहली वैल्यू क्या है, -2, रियल एक्सिस पे -2 पे आपका पॉइंट है, -2 पे अपने मार्कर की टिप रख लें और आपने वर्टिकली ऊपर चलना है। 3 पॉजिटिव है तो 3 के लिए आपने ऊपर चलना है, तो 3 के लिए आप ऊपर चल पड़े और ऑलमोस्ट ये देखें, फर्ज करो ये डॉटेड में आप शो कर सकते हैं, फिर डॉटेड को मिटा देना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका -2,3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहे हैं। लेकिन फर्ज कर लो यहाँ पे -3 आयोटा होता तो -2 पे फिर मैं नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड चलता और यहाँ पे पॉइंट हो जाता, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है। लेट -2 -3 आयोटा होता तो फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते, यहाँ पे पॉइंट होता और फर्ज कर लो ये वैल्यू है z = 2 - 3 आयोटा, तो फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू होती, x की वैल्यू 2 1 2 और -3 1 -2 -3। इन दैट सिचुएशन फिर यहाँ पे होता 2, -3। ये इस तरह से मेरा कहने का मकसद या मतलब है। तो फिलहाल जो नंबर है वो ये है -2,3। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3। तो -2 पे आपने बाल पॉइंट या मार्कर का टिप लेकर आपने क्या करना है, वर्टिकली अपवर्ड चल पड़ना है। यहाँ पे ये 3 है तो -2,3 ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर शो हो रहा है। इधर भी आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पे ये। स्टूडेंट्स 2-3 और बातें भी हैं जो कि बहुत अहम है और ये बातें एंट्री टेस्ट के पेपर में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें ये पूछी जाती हैं। मैं ये इंफॉर्मेशन आपको इसीलिए साथ साथ दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स इस डायग्राम को, ये जो हमने डॉट रिप्रेजेंट किया है, इस डायग्राम को कहते हैं आर्गरैंड डायग्राम। दिस इज कॉल्ड आर्गरैंड डायग्राम। एंड स्टूडेंट्स नॉर्मली हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इस एक्स वाई प्लेन को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन या जेड प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन और जेड प्लेन। और इस डायग्राम को क्या कहते हैं, आर्गरैंड डायग्राम। एंड एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ज्योमेट्रिकली एनी complex number represented by a point in complex plane, any complex number can be represented by a point in complex plane। कोई भी complex number है तो उसको हम complex plane में एक point के साथ शो कर सकते हैं। so geometrically a complex number we mean point in the xy plane, point in the complex plane, point in the z plane। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का ये अहम टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, तो इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे। सपोज zx प्लस आयोटा वाई या वाई आयोटा, एक ही बात है, वाई आयोटा बोलने या आयोटा वाई एक ही बात है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। Then the conjugate of z is denoted with z bar and it is read as z conjugate और z bar एक ही बात है। And it changes, असल इसका काम क्या है, ये इसका वर्क क्या है, it changes the sign of imaginary part only। हमेशा स्टूडेंट्स conjugate का ये काम है कि ये imaginary part का साइन चेंज करेगा। z conjugate ये क्या करेगा, ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा। z कॉन्जुगेट पहले आपको यूं लिख लें, फिर ये इसका काम है कि ये क्या करेगा, ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ आयोटा उसका साइन चेंज करेगा। अगर यहाँ पे y पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेट उसको नेगेटिव कर देगा, अगर यहाँ पे ये y नेगेटिव है
तो कॉन्जुगेट उसको फिर क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। फिलहाल यहाँ पे y पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। आए मैंने चंद एक एग्जाम्पल्स लिए हैं, उनमें आप इसको देख लें। सपोज 3 + 4 एटा, ये हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट 3 + 4 एटा ऊपर बार डाल दिया। नेक्स्ट इसका काम क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लें, 4 आयोटा को क्या कर देगा, -4 आयोटा, यानी रियल पार्ट को नहीं छेड़ेगा, रियल पार्ट एज इट इज, बट ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा। नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल -4 + 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट -4 + 7 आयोटा के ऊपर बार। अब ये कॉन्जुगेट क्या करेगा, इट जस्ट चेंजेस द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो +7 आयोटा तो उसको क्या कर देगा, -7 आयोटा है, यानी जो भी आयोटा का कोफिशिएंट है उसका ये साइन चेंज करेगा। प्लस है तो कॉन्जुगेट माइनस कर देगा, और अगर माइनस साइन है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे ये देखें -3, थर्ड एग्जाम्पल है, ये थर्ड एग्जाम्पल है, -3 - 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये रियल पार्ट एज इट इज आएगा, बट इमेजिनरी पार्ट को क्या करेगा, उसका साइन चेंज कर देगा, -2 आयोटा को क्या कर देगा, +2 आयोटा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वाई द कॉन्जुगेट z बार चेंजेस द साइन ऑफ ओनली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसकी वजह क्या है, ये रियल पार्ट का साइन क्यों नहीं चेंज करता, ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन क्यों चेंज करता है। तो आए इस बात को हम ज्योमेट्रिकली पढ़ेंगे कि वाई इट चेंजेस द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इस बात को हम ज्योमेट्रिकली पढ़ते हैं। तो वो थोड़ी देर पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया था वो यहाँ पे यूज होगा। तो उस सवाल का जवाब स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख लें, ये मैंने लिखा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ z कॉन्जुगेट, यानी ज्योमेट्रिकली z कॉन्जुगेट या z बार किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकली z बार इज द मिरर इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ z अबाउट x एक्सिस, यानी रियल एक्सिस। रियल एक्सिस या x एक्सिस एक ही बात है। स्टूडेंट्स, इस बात का क्या मतलब है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल देकर इस बात को समझाया। सपोज ये मैंने कोई कम्प्लेक्स नंबर लिया 3 + 4 आयोटा, इसको हम 3,4 भी लिख सकते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - 4 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट जो है वो z के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। z का जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा तो z कॉन्जुगेट में उसका साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, ये 3,4 फर्ज कर लो, ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये बनाए हैं मैंने। और सपोज आप ये कर लें ग्रेडिंग 1 2 3, और इधर आप ये 1 2 3 4, सिमिलरली नीचे -1 -2 -3 -4। तो सपोज 3,4, तो आप x एक्सिस पे जाकर x की वैल्यू 3 ढूंढ लें, ये 3 है, अपने बाल पॉइंट या मार्कर की टिप को ऊपर उठाकर आप वर्टिकली ऊपर चले जाएं और आप y की वैल्यू जहां 4 आए वहां पे डॉट डाल दें, तो ये हमारा पॉइंट है 3,4, ये कम्प्लेक्स नंबर है। अब आप 3,-4 ढूंढें, 3,-4, तो वो यहाँ पे 3 पे जाकर -4 के लिए हम नीचे जाएंगे। सपोज वो ये पॉइंट यहाँ पे -4 के साथ। अब आप इन दो पॉइंट्स का आपस में रिलेशन देखें। स्टूडेंट्स, फर्ज कर लो मेरे पास ये कोई मिरर है, मैंने पहले 3,4 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट किया और यहाँ पे x एक्सिस पे मैंने मिरर रख दिया, तो मिरर के अंदर इसका जब मैंने रिफ्लेक्शन देखा तो वो रिफ्लेक्शन यहाँ है, यानी यूं समझ लें कि मिरर के जो अंदर रिफ्लेक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब आप इस पॉइंट और इस पॉइंट का आपस में रिलेशन देखें। स्टूडेंट जरा गौर करें, जब भी कोई पॉइंट हम किसी भी प्लेन में लेते हैं तो वहां पे हम फौरन परपेंडिकुलर ड्रा करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो मैं देखना चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितनी है। तो ये देखें, ये 3 वैल्यू ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल ये इतनी वैल्यू ये y की ये 4 है। अच्छा, अब आप इस पॉइंट के लिहाज से परपेंडिकुलर देखें x एक्सिस पर, फौरन आप x इस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो स्टूडेंट्स गौर करें, इस पॉइंट के लिहाज से 3 हॉरिजॉन्टल तो वो ही रहा, इस पॉइंट के लिहाज से हॉरिजॉन्टल यानी 3 तो वो ही रहा, लेकिन वर्टिकली ये 4 की बजाय -4 हो गया।
इट मीन ये पॉइंट जो रिफ्लेक्शन था या मिरर इमेज था किसका, इस पॉइंट का, इसमें या इसमें दोनों में देखें तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू सेम है 3। यहाँ पे इस पॉइंट के लिहाज से ये 3 और इस पॉइंट के लिहाज से भी ये 3, बट वर्टिकल यहाँ पे 4 है और ये क्या है -4। इस -4 को आप स्टूडेंट डेप्थ के सेंस में देखें तो ये 4 और ये -4, इट मीन मिरर इमेज में हाइट जो है वो डेप्थ में कन्वर्ट हो गई है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो ही रहा। तो स्टूडेंट्स आप देखें ये 4 था और ये क्या है -4, ये z है और ये क्या है z कंजुगेट। तो देखें z कंजुगेट ने जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया है, रियल पार्ट को उसने नहीं छेड़ा। तो अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका कंजुगेट जो है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उसका कंजुगेट किस में होगा, फर्स्ट में। सिमिलरली ये एग्जांपल मैंने लिए -3 + 4 होता है, उसका कंजुगेट -3 - 4, तो ये -3, 4 ये पॉइंट ये यहाँ पे है, इसका कंजुगेट -3 - 4 ये दूसरा पॉइंट है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा -3, -4, फर्ज कर लो ये यहाँ पर है। अब इसमें भी वही स्टोरी है, आप फौरन यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू -3 और वर्टिकल 4। अब इस पॉइंट से फौरन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इस लिहाज से ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू -3 और वर्टिकल -4, तो ये वर्टिकल जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, यानी y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है -4। तो z कंजुगेट क्या है, वो जस्ट चेंज करता है इमेजिनरी पार्ट का साइन, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट या हॉरिजॉन्टल वैल्यू वही रहती है, यानी रियल पार्ट वही रहता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। और ये भी बात याद रखें, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका कंजुगेट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और अगर कम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका कंजुगेट फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये बात आपने याद रखनी है। सो दैट्स व्हाई z कंजुगेट changes the sign of imaginary part, because in fact z bar is the mirror image of z about x axis। z bar जो है ये z का रिफ्लेक्शन है, यानी उसकी ये शबीह होती है, दैट्स वाई उसमें y कोऑर्डिनेट यानी इमेजिनरी पार्ट चेंज हो जाता है, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, रियल पार्ट वैसे ही रहता है। स्टूडेंट्स अब कंजुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ में कम्प्लेक्स नंबर्स का कंजुगेट मांग रहा है, तो पहला पार्ट है 4 - 3 होता है, इसका कंजुगेट बनाना है हमने। लेट z इक्वल टू 4 - 3 होता है, इसको नाम हमने लेट z दे दिया। z कंजुगेट क्या होगा, 4 - 3 होता के ऊपर कंजुगेट, तो ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, तो इसका जवाब बनेगा 4 + 3 होता। अब ये सेकंड पार्ट है 3 होता + 8, लेट z इक्वल टू 3 होता + 8। स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें रियल पार्ट पहले होता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में होता है, दैट्स वाई हमने रीअरेंज किया, हमने पहले रियल पार्ट लिख लिया और बाद में इमेजिनरी पार्ट, तो z कंजुगेट फिर क्या बनेगा 8 - 3 होता। ये थर्ड पार्ट देख लें, 2 + -1/√5 है, ऊपर -1 है तो -1 का अलग अंडर रूट लिया और 5 का अलग अंडर रूट लिया, तो -1 का अंडर रूट उसको मैंने आयोटा लिख दिया, तो ये 2 + आयोटा √5 है। अब इसका स्टूडेंट्स हमने कंजुगेट लेना है, पहले आप ये कर लें 1/√5 करके फिर कंजुगेट लें, तो कंजुगेट फिर क्या बनेगा 2 - 1/√5। यहाँ पे एक और भी बड़ी अहम बात मैं बताता चलूँ स्टूडेंट्स, -1/5 पे अंडर रूट हो तो इसका आंसर होगा आयोटा ओवर √5, लेकिन अगर ऐसे आ जाए तो फिर स्टूडेंट्स आयोटा नीचे लिखना है, यानी ये होगा 1 ओवर आयोटा इंटू √5, और इसको रैशनलाइज करना है, तो जब भी अंडर रूट के अंदर ऊपर नेगेटिव हो तो आयोटा ऊपर बनेगा, लेकिन अगर नीचे नेगेटिव हो अंडर रूट के अंदर तो आयोटा फिर नीचे लिखना है, उस नेगेटिव को आप ऊपर शिफ्ट ना करना, क्योंकि आयोटा में और 1 ओवर आयोटा में फ़र्क है। आयोटा सिंपल है,
सिंपल वैल्यू है, जबकि 1 ओवर एयोटा को रैशनलाइज करें तो ये माइनस एयोटा बनता है। दैट्स वाई इस कॉन्सेप्ट के लिए, सिर्फ इस केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जब भी नीचे अंडर रूट के अंदर नीचे नेगेटिव हो तो एयोटा नीचे बनेगा, अगर ऊपर नेगेटिव हो अंडर रूट के अंदर तो एयोटा ऊपर बनेगा, और यहाँ पे फिर उसका हमने कॉन्जुगेट लिया। ये लास्ट पार्ट देख लें, फोर्थ पार्ट, इसको भी उसी तरह से रियल पार्ट पहले लिख लें, इमेजिनरी पार्ट बाद में, और फिर इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो ये आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो।